इस्लामी पथ इंसान को यह समझाता है कि हर दिल में एक खाली जगह होती है और उस जगह को दुनिया की कोई चीज पूरी तरह नहीं भर सकती। इंसान उस जगह को कभी रिश्तों से भरना चाहता है, कभी कामयाबी से, कभी तारीफ से, लेकिन कुछ वक्त बाद वही जगह फिर खाली महसूस होने लगती है। उससे पहले अल्लाह बाबा वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा लास्ट तक सुनिएगा। बहुत मजा आने वाला है, इस वीडियो के साथ बने रहें। जब इंसान बहुत कुछ कह सकता हो लेकिन फिर भी चुप रह जाए, जब दिल भरा हो मगर जुबान पर शब्द ना हो, जब आंखें सब बता रही हों मगर दुनिया देख ना पा रही हो, तब वही पल अल्लाह के सबसे करीब का पल होता है। क्योंकि अल्लाह को आवाज की जरूरत नहीं होती, वह नजर पढ़ लेता है, वह ठहरी हुई सांसें सुन लेता है, वह दर्द समझ लेता है जिसे इंसान खुद भी ठीक से बयान नहीं कर पाता। और यही वजह है कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं मगर बहुत गहराई रखते हैं। उनकी खामोशी हल्की नहीं होती, उसमें सालों की थकान, सब्र और दुआ मिली होती है। और अल्लाह ऐसे दिलों को कभी अनदेखा नहीं करता, वह बस उन्हें सही वक्त तक संभाल कर रखता है, ताकि जब दे तो ऐसा दे कि दिल डर के बिना स्वीकार कर सके। अक्सर इंसान यह समझ बैठता है कि अगर आज सुकून नहीं है तो शायद वह गलत रास्ते पर है, मगर कई बार सुकून का न होना इस बात की निशानी होता है कि इंसान बदल रहा है। और बदलना हमेशा आरामदेह नहीं होता। जैसे बीज मिट्टी में दबता है तो ऊपर से लगता है कि खत्म हो गया, मगर असल में वही उसकी शुरुआत होती है। और अल्लाह भी इंसान को कई बार ऐसी मिट्टी में दबा देता है जहां रोशनी नहीं दिखती, आवाज नहीं पहुंचती, लेकिन वहीं उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, ताकि जब वह ऊपर आए तो हवा से न गिरे। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम हर किसी के लिए मौजूद रहे, मगर जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो कोई नहीं दिखा। और यह एहसास बहुत चुभता है, मगर यही एहसास इंसान को यह सिखाता है कि हर सहारा इंसान नहीं होता, और जो सहारा इंसान नहीं होता वही सबसे मजबूत होता है। क्योंकि इंसान थक सकता है, बदल सकता है, चला सकता है, मगर अल्लाह नहीं बदलता। और जब इंसान यह बात दिल से मान लेता है तब उसका झुकाव दुनिया से कम और रब से ज्यादा हो जाता है, और यही झुकाव उसे अंदर से स्थिर कर देता है। रातें इसलिए भारी लगती हैं क्योंकि रात में इंसान खुद से झूठ नहीं बोल पाता। दिन में तो हंसी ओढ़ ली जाती है, काम में खुद को उलझा लिया जाता है, लेकिन रात में जब सब शांत हो जाता है तब दिल की आवाज साफ सुनाई देती है। और अगर उस आवाज में शिकायत कम और दुआ ज्यादा हो तो समझ लेना कि इंसान टूट कर भी सही जगह खड़ा है। क्योंकि शिकायत इंसान को हल्का नहीं करती, दुआ करती है। और अल्लाह को वही आवाज सबसे ज्यादा प्यारी लगती है जो बिना शर्त भरोसे से निकले। इंसान बार बार यह गिनता है कि उसने कितना खोया, लेकिन वह यह नहीं गिनता कि उसने क्या क्या सहा और फिर भी रुका नहीं। और यही ना रुकना उसकी असली जीत होती है। क्योंकि हर कोई गिर सकता है, हर कोई रो सकता है, मगर हर कोई उठकर फिर चलना जारी नहीं रख पाता। और जो यह कर लेता है वह साधारण नहीं रहता, वह अंदर से कुछ और बन चुका होता है। ऐसा इंसान जिसे दुनिया की बातें जल्दी हिला नहीं पाती, क्योंकि उसकी जड़ें अब हालात में नहीं, भरोसे में होती हैं। कभी कभी अल्लाह किसी दुआ को पूरा नहीं करता क्योंकि वह उस दुआ के पीछे छुपे डर को देख लेता है। वह देखता है कि अगर यह अब भी मिल गया तो इंसान डर में जीने लगेगा, खोने के ख्याल से। इसलिए वह पहले दिल को मजबूत करता है, उसे यह सिखाता है कि सुकून चीजों के होने से नहीं, साथ के होने से आता है। और जब इंसान यह सीख लेता है तब चीजें मिलती भी हैं और डराती भी नहीं। तुम्हारी आंखों की थकान यह नहीं कहती कि तुम हार गए हो, यह कहती है कि तुमने बहुत दूर तक खुद को संभाल कर चलाया है। तुम्हारी खामोशी यह नहीं कहती कि तुम कमजोर हो, यह कहती है कि तुमने हर बात हर किसी से कहना छोड़ दिया है। और यही छन्ना इंसान को साफ करता है, क्योंकि हर कोई हर बात के लायक नहीं होता और हर बात हर जगह रखी भी नहीं जाती। अल्लाह की देरी अक्सर इंसान को बेचैन करती है, लेकिन वही देरी उसे बहुत सी गलत खुशियों से बचा भी लेती है। क्योंकि हर चमकने वाली चीज सुकून नहीं देती, और अल्लाह अपने बंदे को सुकून देना चाहता है, सिर्फ मुस्कान नहीं। इसलिए वह उसे उन रास्तों से मोड़ देता है जो देखने में आसान लगते हैं मगर अंत में खाली छोड़ देते हैं। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत कुछ झेल रहे हो और बदले में कुछ नहीं मिल रहा, तो बस इतना याद रखो कि अल्लाह हिसाब अभी नहीं दिखाता, वह पहले कहानी पूरी करता है। और जब कहानी पूरी होती है तब इंसान समझता है कि हर पन्ना क्यों जरूरी था, हर मोड़ क्यों आया, हर आंसू क्यों बहा। कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह सिखा सकें कि हर साथ टिकने के लिए नहीं होता, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं
और इंसान अगर इसे सज़ा समझ ले तो टूट जाता है, लेकिन अगर इसे सबक समझ ले तो आगे बढ़ जाता है। और अल्लाह आगे बढ़ने वालों के साथ रहता है। जब इंसान अपने सबसे कमज़ोर पल में भी यह कह देता है कि मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा है, उसी पल से उसकी दिशा बदल जाती है। भले ही रास्ता वहीं रहे, मगर चलने का ढंग बदल जाता है। अब वह डर से नहीं, भरोसे से चलता है, और भरोसे से चलने वाला इंसान कभी सच में अकेला नहीं होता। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें अपने पुराने दर्द याद आएंगे और तुम रोओगे नहीं, तुम मुस्कुराओगे, इसलिए नहीं कि दर्द छोटा था, बल्कि इसलिए कि तुम उससे बड़े हो चुके हो। और उस दिन तुम्हारी आंखों में कोई सवाल नहीं होगा, बस एक ठहराव होगा, एक सुकून होगा और एक खामोश शुक्र होगा जो अल्लाह तक बिना शब्दों के पहुंच जाएगा। बस अभी थोड़ा और खुद को थामे रखो, थोड़ा और भरोसा निभाओ। और फिर इंसान यह भी समझने लगता है कि जिंदगी का सबसे भारी बोझ वह नहीं होता जो कंधों पर दिखता है, बल्कि वह होता है जो दिल में जमा रहता है, अधूरे जवाबों का, टूटी उम्मीदों का और उन बातों का जो कभी कह नहीं पाए। और जब दिल यह बोझ उठाते उठाते थक जाता है, तब अल्लाह उसे यह सिखाता है कि हर बात कहना जरूरी नहीं, कुछ बातें सौंपनी जरूरी होती हैं, सही जगह पर, सही हाथों में। और जब इंसान यह सौंपना सीख लेता है, तब उसके भीतर एक अजीब सी राहत उतरती है, जैसे किसी ने भीतर से गांठें खोल दी हों। क्योंकि बोझ जब अपने रब को सौंप दिया जाए तो बोझ नहीं रहता, वह भरोसा बन जाता है, और भरोसा इंसान को हल्का कर देता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोशिशें दिखाई नहीं दे रही, कि तुम्हारी मेहनत अनदेखी हो रही है, कि तुम्हारी खामोशी का कोई मोल नहीं, लेकिन अल्लाह के यहाँ सबसे पहले वही दर्ज होता है जो बिना शोर के किया गया हो। क्योंकि शोर में कई बार नीयत गुम हो जाती है, और नीयत अगर साफ हो तो अल्लाह देर नहीं लगाता उसे संभालने में। वह तुम्हारी हर वह कोशिश उठा लेता है जो तुमने हार मानने के बाद भी की, हर वह दिन गिनता है जब तुमने टूट कर भी खुद को संभाला, और यही गिनती एक दिन तुम्हारी कहानी का सबसे रोशन हिस्सा बन जाती है। रास्ते इसलिए भी कठिन होते हैं ताकि इंसान सीख सके कि हर मोड़ पर रुकना नहीं, कभी कभी बस दिशा बदलनी होती है, और दिशा बदलना हार नहीं होता, ये समझदारी होती है। और समझदारी अक्सर दर्द से आती है, क्योंकि आराम में इंसान ज्यादा नहीं सीखता, वह सीखता है तब जब उसे अपने फैसलों का वजन महसूस होता है, और अल्लाह उसी वजन से इंसान को तराशता है ताकि वह आगे चलकर हल्की चीजों में न उलझे। इंसान कई बार यह मान लेता है कि अगर कोई साथ नहीं है तो वह अकेला है, लेकिन असल अकेलापन वह होता है जहां दिल के भीतर उम्मीद बुझ जाए, और उम्मीद तब तक बुझती नहीं जब तक अल्लाह का नाम जिंदा है। इसीलिए जो इंसान हर हाल में अपने रब को याद रखता है वह अकेला नहीं होता, वह बस शोर से दूर होता है। और शोर से दूर होना कई बार जरूरी होता है ताकि दिल अपनी ही धड़कन सुन सके। अल्लाह तुम्हें हर उस जगह से निकालता है जहां तुम्हारी कद्र नहीं होती, भले निकलते वक्त दिल टूटे, भले निकलते वक्त रास्ता समझ ना आए, क्योंकि कद्र के बिना ठहरना इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देता है। और अल्लाह अपने बंदे को खोखला नहीं देखना चाहता, वह उसे भरना चाहता है यकीन से, सब्र से और उस तसल्ली से जो बाहर की चीजों से नहीं आती। तुम्हारे आंसू कभी कमजोरी नहीं रहे, वे हमेशा सच का सबूत रहे, क्योंकि झूठा दिल रो नहीं पाता, और जो दिल रोकर भी उठ खड़ा होता है वही दिल सबसे ज्यादा मजबूत होता है। और अल्लाह ऐसे दिलों को चुनता है, उन्हें देर से सही मगर गहराई से देता है, ताकि जब वह पाएं तो संभाल सकें, और जब संभालें तो शुक्र करना न भूलें। कभी कभी अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से कुछ पन्ने निकाल देता है ताकि आगे की कहानी साफ दिखे, और इंसान पीछे मुड़कर उन्हीं पन्नों को ढूंढता रहता है, यह भूल कर कि कहानी आगे चल रही है, और आगे वही है जो उसे बनाना है, क्योंकि अतीत ने उसे सिखाया मगर भविष्य उसे अपनाएगा, और अपनाया वही जाता है जो बदलना सीख ले। रातें इसीलिए भी लंबी होती हैं ताकि इंसान दिन में जमा किए सवालों को वहीं छोड़ सके। और अगर उन रातों में तुम्हारी आंखें भीग जाती हैं तो डरना मत, क्योंकि आंसू रास्ता बनाते हैं, वे दिल की जमीन को नरम करते हैं ताकि भरोसे का बीज जम सके, और जब वह बीज जम जाता है तब तूफान भी उसे उखाड़ नहीं पाते। अल्लाह की योजना हमेशा सीधी नहीं होती, वह घुमावदार होती है ताकि इंसान रास्ते में खुद को पहचान सके, और जो खुद को पहचान लेता है उसे फिर कोई भीड़ गुमराह नहीं कर पाती। वह अपनी चाल पहचानता है, अपनी रफ्तार चुनता है,
और दूसरों की मंजिल देखकर बेचैन नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका वक्त अलग है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ सह रहे हो, तो यह भी जान लो कि तुम बहुत कुछ बन भी रहे हो। हर सहा हुआ दिन तुम्हारे भीतर एक परत जोड़ रहा है, परत दर परत। और जब ये परतें पूरी होती हैं, तब इंसान अचानक नहीं बदलता, वह बस ठहर जाता है। और ठहराव ही असली ताकत होती है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें किसी सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा सुकून ही तुम्हारी सच्चाई बताएगा। और उस दिन तुम समझ जाओगे कि यह सारा इंतजार बेकार नहीं था। यह तैयारी थी उस जीवन के लिए जिसमें डर कम और भरोसा ज्यादा होगा, जिसमें सवाल कम और रजा ज्यादा होगी। बस अभी चलते रहो, धीमे सही मगर चलते रहो, क्योंकि जो रुक गया वह थक गया, और जो चलता रहा वह सीखता रहा। और सीखते सीखते एक दिन वह वहां पहुंच गया जहां उसे होना था, बिना शोर, बिना दिखावे, बस अपने रब के साथ। और फिर इंसान यह भी समझने लगता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की होती है। क्योंकि बाहर के हालात तो दिखाई देते हैं, उनसे लड़ने के तरीके भी मिल जाते हैं, मगर भीतर जो डर, थकान और अनकहे सवाल होते हैं, वे चुपचाप ताकत चूसते रहते हैं। और अल्लाह इंसान को उन्हीं भीतर की लड़ाइयों से निकालने के लिए उसे बाहर की आंधियों से गुजारता है, ताकि वह मजबूर होकर अपने रब की तरफ लौटे। क्योंकि इंसान अक्सर तब तक नहीं झुकता जब तक हालात उसे झुकना न सिखा दें, और जब वह झुकता है तो उसका दिल बोलता है। बनावटी शब्द नहीं, सच्ची हालत। और अल्लाह को वही सच्चाई सबसे ज्यादा पसंद होती है, वही दुआ सबसे पहले सुनी जाती है जो दिल की हालत बयान करे, सजावट नहीं। और यही वजह है कि कई बार बिना शब्दों वाली दुआ ज्यादा असर करती है, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं होता, बस भरोसा होता है। और भरोसा वह पुल है जो इंसान को आज से कल तक नहीं, बल्कि टूटन से तसल्ली तक ले जाता है। और जब इंसान इस पुल पर चलना सीख लेता है तो नीचे देखने की जरूरत नहीं रहती, वो बस आगे देखता है, उस रहमत की तरफ जो अभी दिखाई नहीं दे रही मगर लिखी जा चुकी है। क्योंकि लिखी हुई चीज देर से मिले तो भी खोती नहीं। और यही यकीन इंसान को चलाए रखता है, चाहे कदम भारी हो, चाहे रास्ता लंबा लगे, क्योंकि उसे पता होता है कि जो हाथ उसे यहां तक लाया है वही आगे भी ले जाएगा। और यह भरोसा इंसान को हर सुबह डर के साथ नहीं, दुआ के साथ उठने की आदत दे देता है। हवा हमेशा चलती है, कभी तेज कभी धीमी, मगर जो जड़ें भरोसे में होती हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जा सकता। वे बस झुकती हैं और फिर सीधे खड़ी हो जाती हैं। और यही झुकना इंसान को छोटा नहीं करता, झुकना उसे और ऊंचा कर देता है, क्योंकि झुकने में सिजदा भी आता है। और सिजदा इंसान को उसके रब के और करीब ले जाता है। और जो करीब हो गया उसे दूर करने की ताकत किसी हालात में नहीं होती। इसलिए जब दिल भारी लगे, जब सवाल बढ़ जाए, जब थकान हद से ज्यादा हो, तब बस इतना याद रखना कि यह सब बेवजह नहीं है, यह किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा है। और तैयारी कभी आरामदेह नहीं होती, मगर उसका नतीजा बहुत सुकून देता है। और वही सुकून इंसान को दूसरों के लिए भी राहत बना देता है। उसकी मौजूदगी बोझ नहीं रहती, उसकी बातों में झर नहीं होता, उसके रवैये में नरमी आ जाती है। क्योंकि जिसने दर्द देखा हो वही रहमत की कदर जानता है। और जिसने रहमत की कदर जान ली, वह कभी किसी के दर्द का मजाक नहीं उड़ाता, कभी किसी की मजबूरी को हल्का नहीं समझता। वह जानता है कि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, और हर खामोशी के पीछे एक जंग। और अल्लाह उन जंगों को देखता है जो दुनिया नहीं देख पाती। वह उन आंसुओं को भी गिनता है जो किसी को नजर नहीं आते। और जब इंसान यह जान लेता है कि मेरा रब मुझे पूरी तरह देख रहा है, तब उसे दुनिया की निगाहों से डर नहीं लगता। वह खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर आ जाता है, क्योंकि जिसे साबित करना था वह तो पहले ही जानता है। और यह यकीन इंसान को संतुलन देता है, न बहुत उछलने देता है, न बहुत टूटने देता है। वह खुश होता है मगर घमंडी नहीं, दुखी होता है मगर मायूस नहीं, क्योंकि अब उसका सहारा हालात नहीं, भरोसा होता है। और भरोसे के साथ चलने वाला इंसान भले धीरे चले मगर रुकता नहीं। और रुकना ही असली हार होती है, गिरना नहीं। इसलिए अगर आज गिरावट महसूस हो रही है तो घबराना मत, ये रुकावट नहीं, ये सीख है। और सीख लेने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं लौटता, भले उसे वह चीज न मिले जिसके लिए वह चला था, क्योंकि उसे वह मिल जाता है जिसकी उसे जरूरत थी, समझ, सब्र और ठहराव। और यही तीनों मिलकर इंसान को उस जगह तक ले जाते हैं जहां वह पीछे मुड़कर देखता है और कहता है,
कि अब समझ आया, और फिर इंसान के अंदर एक अजीब सी तसल्ली उतरने लगती है। ऐसी तसल्ली जो शोर नहीं करती, जो यह ऐलान नहीं करती कि अब सब ठीक है, बल्कि चुपचाप यह यकीन दिला देती है कि चाहे आज ठीक न भी लगे मगर सब ठीक हो रहा है। और यही यकीन इंसान को भीतर से सीधा कर देता है, क्योंकि अब वह हर ठोकर पर रुकता नहीं, हर गिरावट पर खुद को दोषी नहीं ठहराता। वह बस यह समझ लेता है कि सफर का हर कदम किसी न किसी मकसद से रखा गया है, और मकसद अगर अल्लाह की तरफ से हो तो उसमें बेकार कुछ भी नहीं होता। न आंसू, न इंतजार, न तन्हाई, न थकान, सब कुछ किसी न किसी तरह इंसान को अगले मोड़ के लिए तैयार करता है। कई बार इंसान यह सोचकर परेशान हो जाता है कि उसकी दुआएं तो वही हैं, उसकी कोशिशें भी वही हैं, फिर नतीजे अलग क्यों नहीं दिखते। लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि नतीजे दिखने से पहले इंसान का बदलना जरूरी होता है, क्योंकि अगर वही पुरानी सोच, वही पुरानी नज़र और वही पुरानी आदतें रहें तो बदले हुए हालात भी पुरानी तकलीफें ही दे जाते हैं। इसलिए अल्लाह पहले भीतर काम करता है। वह इंसान की नज़र बदलता है, उसकी प्राथमिकताएं बदलता है, उसे यह सिखाता है कि हर चमक पकड़ने लायक नहीं होती और हर देर डरने लायक नहीं होती। इंसान जब यह सीख लेता है कि हर किसी की रफ्तार उसकी अपनी होती है, तब वह तुलना की आग से बच जाता है, क्योंकि तुलना इंसान को भीतर से खा जाती है। उसे यह महसूस कराती है कि वह कम है, कि वह पीछे है, कि वह देर से चल रहा है, जबकि हकीकत यह होती है कि देर से चलने वाले अक्सर दूर तक जाते हैं, क्योंकि वे हर कदम सोच कर रखते हैं, हर मोड़ पर ठहरते हैं। और ठहरना कोई कमजोरी नहीं होती, ठहरना समझदारी होती है। अल्लाह कई बार इंसान को ऐसे लोगों से मिलाता है जो उसे चोट देते हैं, ताकि वह यह सीख सके कि हर मिलने वाला अपना नहीं होता और हर मुस्कान भरोसे के काबिल नहीं होती। और यह सीख कड़वी जरूर होती है, मगर जरूरी होती है, क्योंकि बिना इस सीख के इंसान हर दरवाजे पर दिल रख देता है और हर टूटन के साथ थोड़ा थोड़ा खुद को खो देता है। और अल्लाह अपने बंदे को खुद से दूर नहीं होने देता, इसलिए वह उसे चोट के जरिए चेताता है, ताकि वह अगली बार दिल लगाने से पहले दुआ करना न भूले। रात के वे लम्हे जब दिल भारी होता है और आंखें बिना वजह भीग जाती हैं, वे लम्हे इंसान को कमजोर नहीं बनाते, वे उसे सच्चा बनाते हैं, क्योंकि उन्हीं लम्हों में इंसान अपने रब से वैसा बात करता है जैसा किसी से नहीं करता, बिना बनावट, बिना डर, बिना हिसाब। और यही बातचीत रिश्ता गहरा करती है, क्योंकि अल्लाह को वह दिल पसंद है जो टूट कर भी उसी की तरफ लौट आए। धीरे धीरे इंसान यह भी समझने लगता है कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते सिर्फ यह सिखाने के लिए होते हैं कि कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। और जब इंसान यह समझ लेता है तो वह जाने वालों को पकड़कर नहीं बैठता, वह उन्हें शुक्र के साथ विदा करता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो चला गया वह अपना काम कर चुका था और जो रह गया वही उसका सफर है। कभी कभी अल्लाह इंसान को इतनी तन्हाई दे देता है कि वह डर जाता है, लेकिन वही तन्हाई उसे अपने भीतर की आवाज़ सुनाती है। और जब भीतर की आवाज़ साफ सुनाई देने लगे, तब बाहर की दुनिया की आवाज़ें उतनी तेज नहीं लगती, तब ताने कम चुभते हैं, तब बेवजह की राय असर नहीं करती, क्योंकि इंसान का पैमाना बदल चुका होता है। अब वह लोगों की नहीं, अपने रब की रजा को देखता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत कुछ सहते सहते थक गए हो, तो यह भी याद रखो कि थकान इस बात की निशानी है कि तुम चल रहे हो, रुके नहीं हो। और जो चल रहा होता है वही मंजिल के करीब होता है, रुका हुआ इंसान नहीं। इसलिए थकान को दुश्मन मत समझो, इसे गवाही समझो कि तुमने हार नहीं मानी। अल्लाह की मदद कई बार उस शक्ल में नहीं आती जिसकी उम्मीद इंसान करता है। वह कभी किसी शब्द में आती है, कभी किसी अचानक मिले सुकून में, कभी किसी बंद होते दरवाजे में और कभी किसी खुलते दिल में। और इंसान को देर से एहसास होता है कि यह भी मदद ही थी, बस मैंने पहचानने में देर कर दी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी जिंदगी में शोर कम होगा मगर ठहराव ज्यादा होगा, लोग कम होंगे मगर सुकून ज्यादा होगा, सवाल कम होंगे मगर भरोसा ज्यादा होगा। और उस दिन तुम समझोगे कि जो कुछ भी पहले हुआ वह तुम्हें यहां तक लाने के लिए ही हुआ था, न कम न ज्यादा। और तब तुम यह नहीं पूछोगे कि क्यों हुआ, तुम बस यह कहोगे कि शुक्र है, क्योंकि उस शुक्र में शिकायत नहीं होगी, उस शुक्र में डर नहीं होगा, उस शुक्र में बस ये एहसास होगा कि जो हाथ मुझे यहां तक लाया है वही मुझे आगे भी संभालेगा। और यही एहसास इंसान के दिल को इतना मजबूत कर देता है
कि फिर कोई भी तूफान आए वह डराता नहीं, बस याद दिलाता है कि जड़ें गहरी हैं। अब तू जैसा चाहे वैसा लिख, मैं राजी हूं। और रजा में जीने वाला इंसान कभी खाली नहीं रहता, वह हर हाल में भरा रहता है, भरोसे से, शुक्र से और उस यकीन से कि मेरा रब मेरे साथ है, और जहां रब साथ हो वहां कमी कैसी। और यही आदतें धीरे धीरे इंसान को बदल देती हैं, बिना शोर के, बिना ऐलान के, बस अंदर ही अंदर, जैसे बीज मिट्टी में चुपचाप जड़ें बनाता है और एक दिन हरा हो उठता है। और लोग कहते हैं कि अचानक उग आया, मगर कोई यह नहीं देखता कि नीचे कितनी मेहनत हुई थी, कितनी जड़ें फैली थीं। और अल्लाह भी अपने बंदे को ऐसे ही उगाता है, पहले नीचे मजबूत करता है, फिर ऊपर दिखाता है, ताकि जब हवा चले तो वह गिरे नहीं। और हवा तो चलेगी ही, जिंदगी में हर रात चिंता के साथ नहीं, शुक्र के साथ सुलाने लगता है। और फिर इंसान यह भी महसूस करने लगता है कि जिंदगी का असली इम्तिहान यह नहीं होता कि उसने कितनी बार गिरावट देखी, बल्कि यह होता है कि गिरावट के बाद भी उसने अपने दिल को किस हाल में रखा। क्योंकि गिरना तो हर किसी के हिस्से में आता है, मगर गिरकर दिल का सख्त हो जाना या नरम रह जाना, यही फैसला इंसान की पूरी कहानी बदल देता है। और अल्लाह अपने बंदे को सख्त नहीं देखना चाहता, वह उसे नरम रखना चाहता है, ताकि दर्द उसे जहरीला न बना दे, बल्कि समझदार बना दे, ताकि ठोकरें उसे बद्दुआ की तरफ न ले जाएं, बल्कि दुआ की तरफ मोड़ दें। और यही वजह है कि कुछ लोग बहुत कुछ सहने के बाद भी मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में मासूमियत नहीं, ठहराव होता है, एक ऐसी शांति जो बाहर से नहीं आती, जो भीतर से उपजती है। और भीतर वही शांति उपजती है जिसने अपने रब पर भरोसा करना सीख लिया हो। कई बार इंसान ये सोचता है कि अगर वह थोड़ा और मजबूत होता, थोड़ा और समझदार होता, तो शायद उसे यह सब न झेलना पड़ता। लेकिन वह यह भूल जाता है कि मजबूती और समझ किताबों से नहीं आती, वे तो जिंदगी के उन्हीं पन्नों से आती हैं जिन्हें पढ़ते वक्त आंखें नम हो जाती हैं। और अल्लाह अपने बंदे को उन्हीं पन्नों से गुजारता है ताकि वह सिर्फ जानकार नहीं, समझदार बने। क्योंकि जानकार होना आसान है, मगर समझदार होना एक लंबा सफर मांगता है, और इस सफर में धैर्य सबसे बड़ा साथी होता है। इंसान अक्सर जल्दबाजी में यह मान लेता है कि अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो शायद सब गलत है, लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि कई बार चीजें इसलिए नहीं चलती ताकि इंसान रुक कर यह देख सके कि वह किस दिशा में जा रहा है। और रुकना कोई हार नहीं होती, रुकना कई बार बचाव होता है। और अल्लाह अपने बंदे को उन रास्तों से रोक देता है जहां उसकी रूह को चोट लगने वाली होती है। भले ही उस रोक में दिल दुखे, भले ही उस रोक में सवाल उठें, मगर बाद में वही रोक सबसे बड़ी हिफाजत बन जाती है। जब इंसान बार बार खुद को समझाने लगता है कि सब ठीक है, जबकि भीतर कुछ भी ठीक नहीं होता, तब वही समय होता है जब अल्लाह उसे यह सिखाता है कि हर बार खुद को समझाना जरूरी नहीं, कभी कभी बस खुद को उसके हवाले करना जरूरी होता है। और हवाले करना कमजोरी नहीं होती, हवाले करना यह मान लेना होता है कि मेरे हाथ छोटे हैं, मगर जिन हाथों में मैं खुद को दे रहा हूं वे बहुत बड़े हैं। और यह एहसास दिल को उस तरह हल्का कर देता है जैसे कोई भारी बोझ अचानक उतर जाए। रात के वे पल जब दिल बहुत भारी हो जाता है और आंखें बिना वजह भीग जाती हैं, वे पल इंसान को तोड़ते नहीं, वे उसे सच्चा बनाते हैं। क्योंकि उन्हीं पलों में इंसान खुद से झूठ नहीं बोल पाता। और जब इंसान खुद से सच बोलने लगे तब अल्लाह के सामने झूठ की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और अल्लाह को वही दिल सबसे ज्यादा प्यारा लगता है जो बनावटी नहीं होता, जो रोते हुए भी यह कह पाता है कि मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मगर मुझे तुझ पर भरोसा है। धीरे धीरे इंसान यह भी सीख लेता है कि हर कोई उसकी कहानी समझने के लिए नहीं बना। और यह बात समझ लेना बहुत सुकून देता है, क्योंकि तब वह हर किसी से उम्मीद नहीं रखता, हर किसी के सामने अपने जख्म नहीं खोलता। वह जान लेता है कि कुछ बातें सिर्फ सजदे के लिए होती हैं, और सजदे में कही गई बातें कभी जाया नहीं जाती। वे या तो सुकून बन जाती हैं या सब्र, और दोनों ही इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। अल्लाह कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं, लेकिन वही मोड़ असल में रास्तों की शुरुआत होता है। क्योंकि जब इंसान अपनी सीमाओं को पहचान लेता है तब वह सही सहारे को पकड़ पाता है। और सही सहारा वही होता है जो कभी थकता नहीं, कभी बदलता नहीं और कभी छोड़ता नहीं। और यही सहारा इंसान को बार बार टूटने से बचा लेता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, तो यह भी याद रखना कि अल्लाह की घड़ी किसी और की घड़ी से नहीं मिलाई जाती।
वहाँ हर किसी का वक्त अलग होता है, और जो देर से खिलता है उसकी खुशबू अक्सर ज़्यादा देर तक रहती है। इसलिए अपने सफ़र की तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि तुलना इंसान को थका देती है और भरोसा इंसान को चलाए रखता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें अपने पुराने डर छोटे लगेंगे, अपने पुराने सवाल बेकार लगेंगे और अपने पुराने आंसू कीमती लगेंगे, क्योंकि तब तुम्हें समझ आएगा कि उन्हीं आंसुओं ने तुम्हें वह नज़र दी थी जिससे तुम आज दुनिया को देख पा रहे हो। और यही नज़र इंसान की असली दौलत होती है, क्योंकि जिसके पास सही नज़र हो वह कमी में भी सुकून ढूंढ लेता है। और तब तुम यह नहीं पूछोगे कि अल्लाह ने मुझे क्यों रोका, क्यों मोड़ा, क्यों तोड़ा। तुम बस यह कहोगे कि शुक्र है कि उसने मुझे बचाया, संभाला और सही जगह तक पहुंचाया। और उस शुक्र में कोई शोर नहीं होगा, कोई दिखावा नहीं होगा, बस एक गहरी शांति होगी जो दिल में उतर कर वहीं ठहर जाएगी। और फिर इंसान ये भी महसूस करने लगता है कि जिंदगी उसे हर रोज कुछ ना कुछ सिखा रही है, कभी सीधे तौर पर, कभी इशारों में, और कभी ऐसे सबक देकर जिनका मतलब तुरंत समझ नहीं आता। मगर वक्त के साथ जब परतें खुलती हैं तो एहसास होता है कि कुछ भी यूं ही नहीं हुआ था। हर ठहराव के पीछे हिफाजत थी, हर देरी के पीछे तैयारी थी, और हर खामोशी के पीछे एक दुआ जो बिना शब्दों के भी आसमान तक पहुंच गई थी। क्योंकि अल्लाह शब्दों से नहीं, नीयत से बात करता है, और नीयत अगर साफ हो तो रास्ते चाहे जितने उलझे हों अंत में सुलझ ही जाते हैं। कभी कभी इंसान खुद से नाराज हो जाता है कि वह इतना थक क्यों गया, इतना टूट क्यों गया, लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि थकना इस बात की निशानी है कि वह लगातार चला है, रुका नहीं, और टूटना इस बात की गवाही है कि उसने खुद को बचाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया। उसने दर्द को महसूस किया, उसे दबाया नहीं, और यही महसूस करना इंसान को इंसान बनाए रखता है। वरना जो लोग कुछ भी महसूस नहीं करते वे बाहर से मजबूत लग सकते हैं मगर भीतर से बहुत सूने होते हैं। अल्लाह अपने बंदे को सूना नहीं देखना चाहता, इसलिए वह कभी कभी उसे खाली करता है ताकि उसमें सुकून भर सके। और खाली होना डरावना लगता है, क्योंकि आदतें छूटती हैं, सहारे बदलते हैं और पहचान डगमगाती है। मगर उसी खालीपन में वह आवाज़ साफ सुनाई देती है जो शोर में दब जाती थी। वही आवाज़ जो कहती है कि तुम ठीक हो, तुम संभाले जा रहे हो, तुम अकेले नहीं हो। रास्ते में मिलने वाली हर ठोकर इंसान को रोकने नहीं आती, वह दिशा बताने आती है। और दिशा तब समझ आती है जब इंसान ठहरना सीख ले, क्योंकि लगातार भागते हुए कोई भी नक्शा पढ़ा नहीं जा सकता। और अल्लाह जब इंसान को ठहराता है तो वह उसे पीछे नहीं धकेलता, वह उसे देखने का मौका देता है ताकि वह समझ सके कि आगे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। और यही समझ इंसान को बार बार एक ही गलती दोहराने से बचा लेती है। रातें इसलिए भी लंबी लगती हैं क्योंकि रात में इंसान अपने आप से सच बोल पाता है। दिन में तो जिम्मेदारियां, बातें और हंसी सब ढक देती हैं, मगर रात में दिल अपनी असली हालत बता देता है। और अगर उस हालत में इंसान अल्लाह को याद कर ले तो वह हालत सजा नहीं रहती, वह दुआ बन जाती है। और दुआ जब आदत बन जाए तो डर खुद ब खुद दूर होने लगता है। कभी कभी इंसान यह सोचकर डर जाता है कि अगर वह किसी चीज को छोड़ देगा तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, लेकिन वक्त के साथ वह यह सीख लेता है कि छोड़ना भी एक तरह का पाना होता है। क्योंकि जो चीजें इंसान की रूह को भारी करती हैं उन्हें छोड़ने से ही रूह हल्की होती है, और हल्की रूह ही सुकून से उड़ान भर सकती है, वरना बोझ के साथ कोई भी ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। अल्लाह की हिकमत अक्सर हमारी समझ से बड़ी होती है, इसलिए वह अपने फैसले हमें पहले नहीं बताता, वह बस हमें साथ चलाता है। और साथ चलने का मतलब यह नहीं कि रास्ता आसान होगा, साथ चलने का मतलब यह होता है कि चाहे रास्ता जैसा भी हो, इंसान गिरकर भी अकेला नहीं होगा। और यही साथ इंसान को हर दिन फिर से उठने की हिम्मत देता है। धीरे धीरे इंसान यह भी सीख लेता है कि हर दर्द का जवाब बदले में नहीं दिया जाता। कुछ जवाब सब्र होते हैं, कुछ खामोशी, और कुछ बस आगे बढ़ जाना। और आगे बढ़ जाना कभी कभी सबसे मजबूत जवाब होता है, क्योंकि वह यह दिखाता है कि इंसान हालात से बड़ा हो चुका है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत कुछ सहते सहते थक गए हो, तो बस इतना याद रखना कि थकान का मतलब अंत नहीं होता। थकान का मतलब होता है कि मंजिल दूर नहीं, और जो मंजिल अल्लाह तय करता है वहां पहुंचकर इंसान को यह नहीं लगता कि उसने बहुत देर लगा दी, बल्कि यह लगता है कि ठीक इसी वक्त पहुंचना सही था। और उस दिन जब दिल में यह एहसास उतर जाएगा कि अब मैं राजी हूं, चाहे सब वैसा ना हो जैसा मैंने सोचा था,
मगर जो है वह ठीक है। उसी दिन इंसान सच में आज़ाद हो जाता है, क्योंकि रज़ा में जो सुकून है वह किसी भी मिलने वाली चीज़ से बड़ा होता है। और फिर इंसान यह भी समझने लगता है कि ज़िंदगी उसे हर बार गिराने के लिए नहीं, बल्कि हर बार उठाने के नए तरीके सिखाने के लिए गिराती है। क्योंकि गिरना अपने आप में कोई हार नहीं होता। हार तब होती है जब इंसान अपने भीतर उठने की इच्छा खो दे, और अल्लाह अपने बंदे से यही इच्छा कभी छीनता नहीं। वह उसे बार बार याद दिलाता है कि जब तक सांस बाकी है तब तक राह बाकी है, और राह बाकी हो तो उम्मीद भी बाकी रहती है। चाहे वह उम्मीद बहुत हल्की क्यों ना हो, बस उतनी कि दिल धड़कता रहे और कदम आगे बढ़ते रहें। कई बार इंसान यह सोचकर खुद को दोषी मान लेता है कि शायद उसने कहीं गलती की होगी, तभी तो हालात ऐसे बन गए। लेकिन वह यह भूल जाता है कि हर कठिनाई गलती की सज़ा नहीं होती। कुछ कठिनाइयाँ तो इनाम की तैयारी होती हैं, और अल्लाह इनाम देने से पहले दिल को इतना चौड़ा कर देता है कि वह इनाम का बोझ नहीं, उसकी नेमत बन सके। क्योंकि हर चीज़ का बोझ और हर चीज़ की नेमत दिल की हालत पर निर्भर करती है। जब इंसान यह सीख लेता है कि हर किसी को खुश रखना उसकी जिम्मेदारी नहीं, तब उसके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है, क्योंकि फिर वह हर बात पर सफाई देने की दौड़ से बाहर आ जाता है। वह यह मान लेता है कि जिसे समझना होगा वह खुद समझ लेगा, और जिसे नहीं समझना होगा उसके लिए 1000 शब्द भी कम पड़ेंगे। और यह मान लेना इंसान को अंदर से आज़ाद कर देता है। अल्लाह अपने बंदे को कभी ऐसी जगह नहीं रोकता जहां उसका दिल घुट जाए। अगर आज किसी रास्ते पर दिल भारी लग रहा है तो यह संकेत होता है कि वहां रुकना नहीं है, और अगर आज किसी मोड़ पर रुकावट आई है तो यह ज़रूरी नहीं कि आगे बढ़ना गलत है। कभी कभी रुकावट बस ये सिखाने आती है कि आगे बढ़ने से पहले भीतर कुछ ठीक करना ज़रूरी है। रातें इसलिए भी इंसान को परेशान करती हैं क्योंकि रात सवाल पूछती है, और सवालों से बचना आसान नहीं होता। लेकिन जो इंसान सवालों से भागता नहीं, जो उन्हें दुआ में बदल देता है, वही आगे चलकर जवाबों से नहीं डरता, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि हर जवाब तुरंत नहीं आता और हर देरी नुकसान नहीं होती। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी समझ लिया गया है, लेकिन खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कई बार वह सबसे मजबूत जवाब होती है, क्योंकि खामोशी में इंसान खुद को संभालता है, अपने शब्द बचाता है और अपने दिल को उन लड़ाइयों से दूर रखता है जिनका कोई नतीजा नहीं होता। अल्लाह इंसान को यह भी सिखाता है कि हर रिश्ते में खुद को खो देना मोहब्बत नहीं होती, और हर दूरी बेरुखी नहीं होती। कुछ दूरियां इसलिए आती हैं ताकि इंसान अपने वजूद को फिर से पहचान सके, क्योंकि जिसने खुद को खो दिया वह किसी और के लिए भी सही नहीं रह पाता। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसका वजूद किसी एक कामयाबी, किसी एक रिश्ते या किसी एक हालात से तय नहीं होता, तब वह हर उतार चढ़ाव को अपने अस्तित्व पर हमला नहीं मानता। वह जान लेता है कि मैं इन हालात से बड़ा हूं, ये हालात मुझे बना रहे हैं, मिटा नहीं रहे। अल्लाह की योजना अक्सर सीधी रेखा जैसी नहीं होती, वह घुमावदार होती है, ताकि इंसान रास्ते में ठहरना सीखे, देखने की आदत डाले और हर मोड़ से कुछ न कुछ उठा सके। क्योंकि जो इंसान बिना देखे दौड़ता है वह मंजिल पर पहुंचकर भी खाली रह जाता है, और जो इंसान देखते हुए चलता है वह रास्ते में ही बहुत कुछ पा लेता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ खो चुके हो, तो यह भी देखो कि तुमने क्या पाया है। शायद पहले से ज्यादा समझ, शायद पहले से ज्यादा सब्र, शायद पहले से ज्यादा गहराई। और ये चीजें वो हैं जो कभी छीनी नहीं जा सकती। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें किसी से यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं सही हूं या नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल खुद गवाही देगा कि तुमने कोशिश की, तुमने भरोसा रखा और तुमने खुद को गलत हाथों में नहीं सौंपा। और यही गवाही इंसान को सबसे ज्यादा सुकून देती है। और उस दिन तुम यह नहीं कहोगे कि रास्ता मुश्किल था, तुम यह कहोगे कि रास्ते ने मुझे तैयार किया। और तैयारी के बिना जो मिलता है वह अक्सर डर बन जाता है, मगर तैयारी के बाद जो मिलता है वह सुकून बनता है। बस अभी चलते रहो, चाहे कदम छोटे हों, चाहे रफ्तार धीमी हो, क्योंकि धीमी चाल भी अगर सही दिशा में हो तो मंजिल तक पहुंच ही जाती है। और सही दिशा वही होती है जहां दिल में अल्लाह का नाम जिंदा हो। और फिर इंसान ये भी समझने लगता है कि जिंदगी उसे जितना थकाती है उससे कहीं ज्यादा उसे सिखाती है, क्योंकि थकान केवल शरीर की नहीं होती, थकान उम्मीदों की भी होती है। उन उम्मीदों की जो बार बार टूट कर फिर जुड़ती हैं, और हर बार जुड़ते हुए थोड़ी और समझ जोड़ लेती हैं, ताकि अगली बार टूटें तो बिखरे नहीं। और यही समझ इंसान को धीरे धीरे
उस मुकाम तक ले जाती है जहां वह हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है। वह हर चोट को जवाब देने की जिद नहीं करता। वह हर सवाल का जवाब उसी पल ढूंढने की मजबूरी से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि कुछ जवाब वक्त पर ही अच्छे लगते हैं, उनसे पहले नहीं। और अल्लाह वक्त का सबसे बेहतर जानकार है। वह जानता है कि किस दिल को कब किस बात की जरूरत है, और इसीलिए वह कभी जल्दी देता है, कभी देर करता है, और कभी सिर्फ संभाल कर रखता है। इंसान कई बार यह सोचकर परेशान हो जाता है कि उसकी नीयत तो साफ थी, फिर भी हालात उसके खिलाफ क्यों गए। लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि नीयत का फल हमेशा उसी शक्ल में नहीं मिलता जिस शक्ल में उम्मीद की जाती है। कभी नीयत का फल सुकून बनकर मिलता है, कभी रास्ता बदलकर, और कभी किसी बड़े नुकसान से बचकर, और यह सब भी उतना ही कीमती होता है जितना कोई साफ साफ मिली कामयाबी। बस फर्क इतना होता है कि इसे पहचानने में वक्त लगता है। जब इंसान ये सीख लेता है कि हर किसी की कहानी अलग है, तब वह अपने सफर को दूसरों के सफर से तौलना छोड़ देता है। वह यह नहीं देखता कि कौन आगे है, कौन पीछे। वह बस ये देखता है कि मैं आज कल से थोड़ा ज्यादा सच्चा हूं या नहीं, मैं आज अपने रब पर कल से थोड़ा ज्यादा भरोसा कर पा रहा हूं या नहीं। और यही छोटे छोटे सवाल इंसान को बड़ी बेचैनियों से बचा लेते हैं, क्योंकि वह अब भीड़ में अपनी जगह ढूंढने के बजाय अपने दिल में ठहराव ढूंढने लगता है। अल्लाह कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां उसे लगता है कि अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं, और यही वह पल होता है जहां इंसान का हाथ छूटता है और भरोसा पकड़ में आता है। और भरोसा पकड़ में आ जाए तो फिर हालात का पकड़ ढीला पड़ जाता है, क्योंकि इंसान समझ लेता है कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें अगर मेरे हाथ में नहीं हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वे गलत हाथों में हैं। रातें जब लंबी होती हैं तो इंसान को अपने भीतर झांकने का मौका देती हैं, और भीतर झांकना आसान नहीं होता। वहां डर भी होते हैं, पछतावे भी, और वे सपने भी जो अधूरे रह गए। लेकिन वही अधूरे सपने इंसान को यह याद दिलाते हैं कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, कि अभी कहानी चल रही है, और जब तक कहानी चल रही है तब तक हर अधूरापन एक संभावना होता है। अंत नहीं। कभी कभी अल्लाह इंसान को चुप कर देता है, शब्दों से दूर, शोर से दूर, ताकि वह सुन सके। क्योंकि जब इंसान बहुत बोलता है तो वह सुन नहीं पाता, और सुनना जरूरी होता है। अपने दिल की आवाज सुनना, अपने रब की तरफ से आने वाले इशारे सुनना, और ये इशारे हमेशा शब्दों में नहीं आते। वे कभी सुकून बनकर आते हैं, कभी किसी अजीब से ठहराव में, और कभी बस इस एहसास में कि अभी भी सब संभाला जा रहा है। जो लोग बहुत कुछ सहते हैं वे धीरे धीरे यह सीख लेते हैं कि हर जंग लड़ी नहीं जाती, कुछ जंगें छोड़ी जाती हैं, और छोड़ देना हार नहीं होता, छोड़ देना समझदारी होती है। क्योंकि हर जंग जीतने लायक नहीं होती, और हर जीत सुकून नहीं देती। और अल्लाह अपने बंदे को जीत से ज्यादा सुकून देना चाहता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत कुछ झेल रहे हो और बदले में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो यह भी याद रखना कि बीज के उगने से पहले जमीन के नीचे बहुत कुछ चलता है। जड़ें बनती हैं, दिशा तय होती है, और यह सब दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर यह ना हो तो ऊपर कुछ भी खड़ा नहीं रह सकता। और अल्लाह अपने बंदे की जिंदगी में भी यही करता है। वह पहले जड़ें मजबूत करता है, फिर ऊपर की कहानी लिखता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुमने क्या झेला। तुम्हारी आंखों का ठहराव, तुम्हारी बातों की नरमी, और तुम्हारे फैसलों की साफ गोई खुद सब कह देगी। और उस दिन तुम समझोगे कि यह सारा सफर तुम्हें थकाने के लिए नहीं था, यह तुम्हें बनाने के लिए था। और जो बनकर निकलता है वह फिर हालात के हाथों टूटता नहीं। तब तुम यह नहीं कहोगे कि रास्ता कठिन था, तुम यह कहोगे कि रास्ता सच्चा था। और सच्चा रास्ता कभी भी इंसान को खाली नहीं छोड़ता। वह उसे या तो मंजिल देता है या समझ, और समझ मिल जाए तो मंजिल अपने आप पीछे पीछे आ जाती है। और फिर इंसान के दिल में यह एहसास भी धीरे धीरे जगह बना लेता है कि जिंदगी का असली सुकून किसी चीज के मिल जाने में नहीं, बल्कि उस बेचैनी के खत्म हो जाने में है जो हर वक्त दिल के किसी कोने में बैठी रहती थी। वह बेचैनी जो बार बार पूछती थी कि आगे क्या होगा, मेरे हिस्से में क्या है, मैं सही कर रहा हूं या नहीं। और जब इंसान यह सवाल छोड़ देता है, जब वह यह मान लेता है कि हर जवाब जानना जरूरी नहीं, तब दिल पहली बार हल्का होता है। क्योंकि अब वह भविष्य को पकड़कर नहीं बैठा होता, वह बस आज में सांस ले रहा होता है। और आज में सांस लेना भी एक इबादत बन जाता है जब उसमें भरोसा शामिल हो
कभी कभी इंसान ये सोचकर डर जाता है कि अगर उसने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया तो कहीं वह हाथ पर हाथ रखकर बैठ न जाए। लेकिन अल्लाह पर छोड़ना सुस्ती नहीं सिखाता, वह सिखाता है कि कोशिश मेरी है और नतीजा उसका। और जब यह फर्क साफ हो जाए तो इंसान कोशिश करते हुए भी टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरी जिम्मेदारी यहीं तक है, आगे का हिसाब मेरे रब का है। और यह समझ इंसान को बहुत मजबूत बना देती है, क्योंकि अब वह हर नतीजे को अपने वजूद पर हमला नहीं मानता। इंसान को सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज यह होती है कि वह हर बात को अपने ऊपर ले लेता है, हर नजर को सवाल बना लेता है, हर खामोशी को नकार समझ लेता है। और अल्लाह धीरे धीरे उसे यह सिखाता है कि हर बात तुम्हारे बारे में नहीं होती, हर खामोशी तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, और हर देरी तुम्हें रोकने के लिए नहीं होती। कुछ चीजें बस चल रही होती हैं, जैसे वक़्त चलता है, जैसे सांस चलती है, और उन्हें वैसा ही रहने देना भी एक तरह की समझदारी है। जब इंसान अपने दिल को यह सिखा लेता है कि हर बार खुद को साबित करना जरूरी नहीं, तब उसकी ऊर्जा बचने लगती है। वह उन लड़ाइयों में नहीं उलझता जिनका कोई हासिल नहीं। वह उन लोगों से दूरी बना लेता है जो उसकी शांति को बार बार हिला देते हैं। और यह दूरी बेरुखी नहीं होती, यह आत्मसम्मान होती है, क्योंकि जिसने अपने दिल की कीमत समझ ली वह उसे हर किसी के हाथ में नहीं देता। अल्लाह अपने बंदे को कई बार ऐसे रास्तों से ले जाता है जहां उसे खुद पर शक होने लगता है। वह सोचता है कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई। लेकिन उन्हीं रास्तों पर चलते हुए वह यह भी सीखता है कि खुद पर शक करना बुरा नहीं, खुद को छोड़ देना बुरा है। और जो इंसान शक के बावजूद चलता रहता है वही एक दिन यकीन तक पहुंचता है। रात की तन्हाई में जब दिल बहुत भारी हो जाता है, जब नींद आंखों से दूर रहती है, तब इंसान अगर मोबाइल या शोर का सहारा न लेकर बस चुपचाप लेट जाए और अपने रब को याद कर ले, तो वही लम्हा उसे अगले दिन के लिए तैयार कर देता है। क्योंकि अल्लाह के साथ बिताए गए कुछ खामोश पल भी पूरे दिन की थकान का जवाब बन जाते हैं। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, रिश्ते, हालात, सपने। लेकिन वही बदलाव उसे यह सिखाता है कि जो स्थिर है वह सिर्फ अल्लाह है। और जब इंसान इस स्थिर सहारे को पकड़ लेता है तब बदलाव उसे डराते नहीं, वे बस रास्ते का हिस्सा लगते हैं। अल्लाह इंसान को धीरे धीरे यह भी सिखाता है कि हर दर्द को अपने भीतर दबाकर रखना जरूरी नहीं, लेकिन हर दर्द को हर किसी के सामने खोल देना भी जरूरी नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ सजदे के लिए बने होते हैं, और सजदे में रखे गए दर्द कभी सड़ते नहीं। वे या तो सुकून बन जाते हैं या सब्र, और दोनों ही इंसान को आगे बढ़ाते हैं। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसका वजूद किसी एक नाकामी से छोटा नहीं हो जाता, तब वह खुद को दोबारा खड़ा करने से नहीं डरता। वह गिरने के बाद यह नहीं पूछता कि लोग क्या कहेंगे, वह बस यह देखता है कि मुझे अब क्या सीखना है। और सीखने वाला इंसान कभी हारता नहीं, वह बस आगे का रास्ता बदलता है। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान को अपनी ही पुरानी बेचैनियां अजनबी लगने लगती हैं। वह सोचता है कि मैं इन बातों से इतना डरता क्यों था, और तब उसे एहसास होता है कि डर इसलिए था क्योंकि भरोसा अधूरा था, और भरोसा इसलिए अधूरा था क्योंकि सफर अधूरा था। अब सफर थोड़ा आगे बढ़ गया है, इसलिए भरोसा भी गहरा हो गया है। और उसी दिन इंसान को यह भी समझ में आता है कि अल्लाह ने उसे कभी कम नहीं दिया, बस अलग तरीके से दिया। किसी को दौलत दी, किसी को शोहरत, और किसी को वह नजर दी जिससे वह सुकून देख सके। और सुकून देखने वाली नजर सबसे बड़ी दौलत होती है, क्योंकि उसके साथ इंसान कहीं भी हो खाली नहीं होता। जब ये सब दिल में उतर जाता है तब इंसान की चाल बदल जाती है। वह जल्दबाज नहीं रहता, वह हर चीज को पकड़कर नहीं बैठता। वह जानता है कि जो उसका है वह आएगा, और जो नहीं है वह चला जाएगा। और दोनों ही हालात में उसे खुद को खोना नहीं है, क्योंकि जिसने खुद को बचा लिया उसने सब कुछ बचा लिया। और फिर इंसान यह भी जानने लगता है कि हर दिन का बोझ एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन हल्के होते हैं, कुछ दिन बहुत भारी, और अल्लाह किसी भी दिन को यूं ही नहीं भेजता। हर दिन अपने साथ कोई ना कोई मतलब लेकर आता है। कभी वह मतलब सपन बनकर सामने आता है, कभी सब्र बनकर, और कभी बस इतना सिखाने आता है कि आज भी उठ जाना काफी है, आज भी सांस चल रही है तो उम्मीद जिंदा है, और उम्मीद जिंदा हो तो कहानी रुकी नहीं होती, बस थोड़ा धीमी हो जाती है, ताकि इंसान अपने कदमों की आवाज खुद सुन सके और यह समझ सके कि वह अकेला नहीं चल रहा, उसे थामा जा रहा है। इंसान अक्सर यह सोचकर परेशान हो जाता है कि जो वह चाहता था वह क्यों नहीं मिला, लेकिन वक़्त के साथ वह यह भी देखता है कि जो मिला
वह उसे तोड़ नहीं रहा, वह उसे संभाल रहा है। और यही संभलना असली रहमत होती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अगर मिल जाएं और संभाली ना जा सकें तो नेमत नहीं रहती, इम्तिहान बन जाती है। और अल्लाह अपने बंदे को ऐसी किसी नेमत में नहीं डालता जो उसे भीतर से बिखेर दे, इसलिए वह कभी रोकता है, कभी मोड़ता है और कभी बस इंतज़ार सिखाता है। धीरे धीरे इंसान यह भी सीख लेता है कि हर रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी उसकी नहीं होती। कुछ रिश्ते बस मिलने के लिए होते हैं, टिकने के लिए नहीं। और यह समझ आ जाना दिल को बहुत हल्का कर देता है, क्योंकि तब इंसान हर जाने वाले को अपने वजूद की कमी नहीं मानता। वह जान लेता है कि जो गया उसने अपना हिस्सा निभाया और जो रहा वही उसके सफ़र का साथी है। अल्लाह इंसान को कई बार ऐसे हालात में डाल देता है जहां वह खुद को बहुत छोटा महसूस करता है, लेकिन वही छोटे महसूस करने वाले पल उसे विनम्र बनाते हैं। और विनम्रता इंसान को उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां घमंड नहीं टिक पाता। और जहां घमंड न हो वहां गिरावट भी कम होती है, क्योंकि विनम्र इंसान ठोकर खाकर भी संभल जाता है। रात की खामोशी में जब दिल किसी पुराने जख्म को याद कर बैठता है, तब इंसान अगर उस जख्म से लड़ने के बजाय उसे अल्लाह के हवाले कर दे तो वही जख्म धीरे धीरे भरने लगता है, क्योंकि लड़ाई जख्म को और खोल देती है, मगर हवाला उसे भर देता है। और भरना वक्त लेता है, मगर जब भरता है तो निशान भी सबक बन जाता है। इंसान जब यह समझ लेता है कि हर दिन उसे परफेक्ट नहीं होना है, हर दिन बस सच्चा होना है, तब उसकी जिंदगी आसान होने लगती है, क्योंकि वह खुद पर वह बोझ नहीं डालता कि आज भी मुझे सब संभालना है, आज भी मुझे मजबूत दिखना है। वह बस ये कहता है कि आज जितना हो सका उतना कर लिया, बाकी अल्लाह पर छोड़ दिया। और यह छोड़ देना हार नहीं होता, यह भरोसा होता है। अल्लाह अपने बंदे को भरोसा करना सिखाने के लिए कभी कभी उसे उन चीज़ों से दूर कर देता है जिन पर वह बहुत ज़्यादा टिक गया होता है, ताकि इंसान समझ सके कि सहारा अगर बदल भी जाए तो ज़मीन नहीं खिसकती, क्योंकि असली सहारा कहीं और है। और जब यह एहसास पक्का हो जाता है तब इंसान का डर बहुत हद तक खत्म हो जाता है। धीरे धीरे इंसान यह भी सीख लेता है कि हर दर्द का इलाज तुरंत नहीं होता। कुछ दर्द वक्त के साथ ही नरम पड़ते हैं, और नरम पड़ने का मतलब यह नहीं कि वे कभी थे ही नहीं, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि अब वे तुम्हें चलने से रोक नहीं रहे, अब वे तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तुम्हें सिखाते हुए कि कहाँ संभलना है और कहाँ रुकना है। कभी कभी इंसान यह देखकर उदास हो जाता है कि दूसरों की जिंदगी में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है और उसकी जिंदगी वहीं अटकी हुई लगती है, लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि तेजी से बदलने वाली चीजें तेजी से बिखर भी जाती हैं, और जो चीजें धीरे धीरे बनती हैं वे अक्सर ज्यादा मजबूत होती हैं। और अल्लाह अपने बंदे को मजबूत बनाना चाहता है, जल्दी दिखने वाला नहीं। जब इंसान अपने दिल को यह सिखा लेता है कि हर डर को सच नहीं मानना, हर ख्याल को पकड़ कर नहीं बैठना, तब उसकी बेचैनी कम होने लगती है, क्योंकि वह समझ लेता है कि बहुत सी बातें सिर्फ मन की कहानी होती हैं, हकीकत नहीं। और हकीकत वही होती है जो अल्लाह लिखता है, न कि वह जो डर दिखाता है। अल्लाह के साथ चलने का मतलब यह नहीं कि रास्ता फूलों का होगा, इसका मतलब बस इतना होता है, जब इंसान की जिंदगी में हर दरवाजा बंद होता हुआ नजर आता है, तब असल में अल्लाह एक ऐसा दरवाजा खोल रहा होता है जिसे इंसान अपनी नजरों से देख नहीं पाता। इंसान सोचता है कि वह हार गया, मगर हकीकत यह होती है कि वह एक नए दौर में दाखिल हो रहा होता है। अल्लाह कभी भी अपने बंदे को बिना वजह तकलीफ नहीं देता। हर दर्द के पीछे एक मकसद होता है, हर आंसू के पीछे एक कहानी, और हर टूटन के पीछे एक नई तामीर छुपी होती है। अक्सर इंसान पूछता है, मैं ही क्यों? लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि मुझ पर ही क्यों, क्योंकि अल्लाह उन्हीं बंदों को आजमाता है जिनमें सहने की ताकत होती है। जो कमज़ोर होते हैं उन्हें इतनी गहरी लड़ाइयों में नहीं उतारा जाता। अगर तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें ज़्यादा हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह तुमसे नाराज़ है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह तुम पर भरोसा करता है। जिस रात तुमने सबसे छुप कर रो कर दुआ की थी, जिस वक़्त तुम्हारे पास कोई नहीं था, जिस पल तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचा, उसी पल अल्लाह ने तुम्हारे नाम की मदद लिख दी थी। मगर अल्लाह की मदद शोर मचाकर नहीं आती, वह खामोशी से आती है, धीरे धीरे आती है, मगर जब आती है तो इंसान की पूरी दुनिया बदल देती है। कभी कभी अल्लाह किसी चीज़ को देर से देता है ताकि जब वह मिले तो इंसान उसकी कदर समझ सके। अगर हर चीज़ आसानी से मिल जाए तो इंसान सब्र क्या जाने, शुक्र क्या जाने और रहमत की कीमत क्या जाने।
इसलिए जो देर हुई वह भी रहमत थी, जो रुकावट आई वह भी भलाई थी, जो टूटन मिली वह भी जरूरी थी। तुमने देखा होगा कुछ लोग बिना मेहनत आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग मेहनत करके भी पीछे रह जाते हैं। मगर यह दुनिया का हिसाब है, अल्लाह का नहीं। अल्लाह का हिसाब सिर्फ दिलों से चलता है। जो दिल सच्चा होता है, जो दुआ में रोता है, जो सब्र करता है, अल्लाह उसे वहां से देता है जहां से उसने सोचा भी नहीं होता। जब इंसान हर रोज टूटता है मगर फिर भी अल्लाह का नाम लेना नहीं छोड़ता, तब वह सिर्फ इंसान नहीं रहता, वह एक मिसाल बन जाता है। उसकी जिंदगी दूसरों के लिए सबक बन जाती है। उसकी खामोशी दूसरों को सिखाती है कि दर्द में भी कैसे शुक्र किया जाता है। याद रखो, अल्लाह तुम्हारी दुआ उस वक्त भी सुन रहा होता है जब तुम्हारे होंठ खामोश होते हैं। वह तुम्हारे दिल की आवाज भी सुनता है। वह उस दर्द को भी जानता है जिसे तुम किसी को बता नहीं पाए। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करके चुपचाप सहता है वह सबसे ऊंचे दर्जे पर होता है, क्योंकि वह जानता है अगर आज नहीं तो कल, अगर कल नहीं तो किसी और बेहतर वक्त पर अल्लाह जरूर देगा। और जब देगा तो ऐसा देगा कि पिछला सारा दर्द छोटा लगने लगेगा। कभी अपने आप से यह मत कहना कि तुम हार गए। हार वही मानता है जो अल्लाह से उम्मीद छोड़ दे, और जिसने उम्मीद छोड़ी ही नहीं वह कभी हारा ही नहीं। वह बस सीख रहा है, तैयार हो रहा है, मजबूत बन रहा है। अल्लाह कभी भी किसी बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। या तो वह वही देता है जो तुमने मांगा, या उससे बेहतर देता है, या फिर किसी बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। मगर इंसान अक्सर तीसरी बात समझ ही नहीं पाता। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी बदलेगी उस दिन कोई ढोल नहीं बजेगा, कोई ऐलान नहीं होगा, बस तुम्हारा दिल सुकून में होगा, तुम्हारी आंखों में नूर होगा और तुम्हारी रूह कहेगी हाँ अब ठीक है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखरा हुआ है तो याद रखो, अल्लाह कभी बिखरी चीजों को जोड़कर उनसे कुछ बहुत खूबसूरत बनाता है। जैसे टूटा हुआ दिल जो अल्लाह से जुड़ जाए तो सबसे मजबूत दिल बन जाता है। तुम बस एक काम करते रहो, दुआ मत छोड़ो, सब्र मत छोड़ो और अल्लाह पर भरोसा मत छोड़ो। जब इंसान की जिंदगी में हर चीज छिनती हुई नजर आती है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता और दुआएं भी खामोश लगने लगती हैं, तब इंसान सोचता है कि शायद अल्लाह ने उसे भूल दिया है। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होता है जो इंसान खुद को दे देता है। अल्लाह अपने किसी भी बंदे को कभी नहीं भूलता। वह तो उस वक्त भी साथ होता है जब इंसान खुद को भी समझ नहीं पाता। अल्लाह की रहमत हमेशा शोर मचाकर नहीं आती, वह अक्सर खामोशी से आती है। इंसान शोर ढूंढता है, चमत्कार, अचानक बदलाव, एक ही रात में सब ठीक हो जाना। मगर अल्लाह तरबियत देता है। वह इंसान को तोड़ तोड़ कर ऐसा बनाता है कि जब वह उठे तो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। हर टूटन बुरी नहीं होती, कुछ टूटन इसलिए होती हैं ताकि इंसान झुकना सीखे। और जो इंसान अल्लाह के सामने झुकना सीख ले उसे दुनिया के सामने झुकने की जरूरत नहीं रहती। कभी कभी अल्लाह इंसान से वह चीज छीन लेता है जिसे इंसान अपनी ताकत समझ बैठता है। कोई रिश्ता, कोई सहारा, कोई इंसान, कोई पहचान, ताकि इंसान समझ सके कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह है। जब सब चले जाते हैं तब अल्लाह रह जाता है, और जब अल्लाह मिल जाए तो फिर किसी की कमी नहीं रहती। इंसान अक्सर कहता है मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही क्यों? लेकिन वह यह भूल जाता है कि हर तकलीफ सजा नहीं होती, कुछ तकलीफें दर्जा बढ़ाने के लिए होती हैं। अल्लाह अपने प्यारे बंदों को आराम देकर नहीं, आजमा कर ऊपर उठाता है। जिस रात तुमने आंसुओं से तकिया भिगोया था, जिस रात तुमने सबसे छुपकर अल्लाह से बात की थी, जिस रात तुम्हारी आवाज कांप रही थी, अल्लाह ने वही रात लिख ली थी। वही रात तुम्हारी किस्मत का मोड़ थी, भले ही तुम्हें उस वक़्त महसूस ना हुआ हो। दुआ कभी बेकार नहीं जाती। दुआ या तो कबूल होती है या बचाव बन जाती है या किसी बड़ी नेमत के लिए जमा कर ली जाती है। मगर इंसान सिर्फ वही देखता है जो उसे मिला नहीं। वह यह नहीं देखता कि किस मुसीबत से उसे बचा लिया गया। सब्र का मतलब यह नहीं कि दर्द नहीं होता। सब्र का मतलब है दर्द के बावजूद अल्लाह पर भरोसा न छोड़ना। रो लेना सब्र के खिलाफ नहीं है। टूट जाना कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब है जब इंसान अल्लाह से उम्मीद तोड़ दे, जब इंसान हर रोज गिरता है, हर रोज टूटता है, मगर फिर भी सजदे में सिर रख देता है। वही इंसान असल में जीत रहा होता है, क्योंकि दुनिया से हार कर जो अल्लाह से जीत जाए वह कभी हारा नहीं कहलाता। अल्लाह हर इंसान को उसकी औकात से ज्यादा दर्द नहीं देता। अगर तुम्हें लगता है कि बोझ बहुत भारी है तो याद रखो,
तुम्हारे अंदर उसे उठाने की ताकत भी उतनी ही दी गई है। अल्लाह गलत चुनाव नहीं करता। कुछ लोग तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हार समझ लेते हैं। उन्हें नहीं पता कि खामोशी में कितनी दुआएं, कितनी लड़ाइयां और कितनी जीत छुपी होती हैं। जो इंसान चुपचाप अल्लाह पर छोड़ देता है, उसका हिसाब खुद अल्लाह करता है। कभी कभी अल्लाह देर करता है, क्योंकि अगर वह तुरंत दे दे तो इंसान घमंड में आ जाए। देर इंसान को झुकना सिखाती है, और जो झुकना सीख ले वही सबसे ऊंचा उठाया जाता है। तुम्हारी जिंदगी की कहानी दूसरों से अलग है, इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करो। किसी को जल्दी मिला, किसी को देर से, मगर जिसने अल्लाह से पाया उसने सबसे बेहतर पाया। अगर आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं लग रहा, न सहारा, न रास्ता, न उम्मीद, तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें सीधा अपने पास बुला रहा है। क्योंकि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब इंसान सिर्फ अल्लाह के दरवाजे पर जाता है, और वह दरवाजा कभी बंद नहीं होता। जिस दिन अल्लाह तुम्हारी सुनेगा, उस दिन तुम्हारे चेहरे पर सुकून होगा। तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी आंखें खुद कहेंगी, अब सब ठीक है। याद रखो, अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं। वह आजमाता है मगर छोड़ता नहीं। वह तोड़ता है मगर बेकार नहीं। अगर आज तुम्हारी कहानी अधूरी लग रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि अंत बुरा होगा। अल्लाह जब कहानी लिखता है तो आखिरी पन्ना सबसे खूबसूरत होता है। बस एक काम करते रहो, दिल से दुआ करते रहो, हर हाल में अल्लाह को याद रखते रहो, और यह यकीन मत छोड़ो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब इंसान की जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी दिल खाली खाली लगता है, जब हंसी चेहरे पर होती है लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट रहा होता है, तब इंसान समझ नहीं पाता कि दर्द किस बात का है। वह दर्द किसी एक वजह से नहीं होता। वह दर्द जमा हुआ होता है, उम्मीदों का, टूटे भरोसों का, अधूरी दुआओं का। और ऐसे वक्त में इंसान सबसे ज्यादा जिस सवाल से जूझता है वह होता है, या अल्लाह, क्या तू मुझे देख भी रहा है? और यही वह पल होता है जहां से इंसान और अल्लाह का रिश्ता सबसे गहरा होता है। क्योंकि अल्लाह को ऊंची आवाज नहीं चाहिए, उसे सजावट वाली दुआ नहीं चाहिए। उसे बस टूटा हुआ दिल चाहिए, सच्चे आंसू चाहिए, और वह यकीन चाहिए जो अंधेरे में भी उसका नाम ले सके। अक्सर इंसान यह समझ बैठता है कि अगर अल्लाह उससे खुश होता तो जिंदगी आसान होती। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर अल्लाह किसी बंदे से खास मोहब्बत करता है तो उसकी राह आसान नहीं करता। वह उसे मजबूत बनाता है। वह उसे ऐसे हालात देता है जहां इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो टूट जाए या फिर अल्लाह को थाम ले। और जो अल्लाह को थाम लेता है वह कभी बिखरता नहीं। जिंदगी में कुछ दौर ऐसे आते हैं जहां हर दरवाजा बंद दिखता है। इंसान कोशिश करता है, दुआ करता है, सब्र करता है, फिर भी हालात नहीं बदलते। तब शैतान कान में फुसफुसाता है, देखो कुछ नहीं बदल रहा। लेकिन वही वक्त होता है जब अल्लाह पर्दे के पीछे सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। अल्लाह कभी अधूरी तैयारी के साथ नेमत नहीं देता। जो चीज तुम आज खोते हुए देख रहे हो सकता है वही चीज कल तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनती। अल्लाह वह देखता है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। वह कल भी जानता है, परसों भी। इसलिए उसका फैसला दर्द देता है मगर कभी गलत नहीं होता। इंसान अक्सर कहता है, मैं थक गया हूं, लेकिन अल्लाह कहता है, मैं जानता हूं। इंसान कहता है, अब और नहीं। अल्लाह कहता है, बस थोड़ा और। क्योंकि अल्लाह जानता है कि जीत से ठीक पहले इंसान सबसे ज्यादा थकता है। अंधेरे की सबसे गहरी रात के बाद ही सवेरा आता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच ये है कि जब इंसान सबसे कट जाता है तभी अल्लाह उसे अपने सबसे करीब बुलाता है। तन्हाई सज्जा नहीं होती। तन्हाई अक्सर अल्लाह की तरफ से एक मौका होती है, खुद को पहचानने का, अपने रब को पहचानने का। दुआ कभी खाली हाथ नहीं लौटती। अगर आज तुम्हें नहीं मिला तो या तो तुम्हें बचा लिया गया, या फिर तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लिखा गया है जो तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। अल्लाह छोटे दिलों की नहीं, बड़े सब्र वालों की सुनता है। कभी कभी अल्लाह इंसान को इतना तोड़ देता है कि उसका घमंड, उसकी जिद, उसका मैं सब टूट जाए। और जब मैं टूटता है तभी तू दिखाई देता है। यही वजह है कि सजदे में गिरा इंसान सबसे ऊंचा होता है। जो लोग तुम्हारे गिरने पर खुश होते हैं उन्हें यह नहीं पता कि अल्लाह किसे उठाने वाला है। अल्लाह अक्सर उसी को ऊपर उठाता है जिसे दुनिया ने नीचे गिरा दिया हो। क्योंकि दुनिया शक्ल देखती है, अल्लाह दिल देखता है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी हार नहीं है, वह तुम्हारी तैयारी है।
हर वह इंसान जो चुपचाप सब सहता है, एक दिन ऐसी आवाज पाता है जिसे दुनिया अनसुना नहीं कर पाती। सब्र कोई छोटा काम नहीं है। सब्र मतलब यह नहीं कि दर्द नहीं होता। सब्र मतलब है दर्द के बावजूद अल्लाह पर शक न करना। रो लेना कमजोरी नहीं है। सजदे में गिरकर रोना तो ताकत की निशानी है। जिस रात तुम्हें नींद नहीं आई, जिस रात तुमने बार बार अल्लाह को पुकारा, जिस रात तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचा, वही रात तुम्हारी कहानी का सबसे अहम मोड़ थी। क्योंकि अल्लाह अक्सर उसी जगह से रास्ता खोलता है जहां इंसान ने उम्मीद छोड़ दी हो, तुम्हें तुम्हारे मकसद तक पहुंचाए। कभी कभी अल्लाह किसी इंसान को तुमसे दूर कर देता है क्योंकि वह इंसान तुम्हें उससे दूर कर रहा होता है। हर दूरी नुकसान नहीं होती, कुछ दूरियां बचाव होती हैं। तुम्हारी किस्मत किसी और से कम नहीं है, बस अल्लाह तुम्हें अलग तरीके से तैयार कर रहा है। हीरे को भी चमकने से पहले बहुत रगड़ा जाता है। जिस दिन अल्लाह तुम्हें देगा, उस दिन तुम्हें किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। तुम्हारा सुकून ही तुम्हारा जवाब होगा। याद रखो, अल्लाह की देरी उसकी नाइंसाफी नहीं, अल्लाह की खामोशी उसकी बेरुखी नहीं, अल्लाह की आजमाइश उसकी नाराजगी नहीं। वह तुम्हें गिरने नहीं दे रहा, वह तुम्हें सिखा रहा है कि गिरकर उठना कैसे है। अगर आज तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो सच ये है कि कुछ नया शुरू होने वाला है। क्योंकि अल्लाह खाली हाथों में ही सबसे बड़ी नेमत रखता है। बस दिल से इतना कहते रहो, या अल्लाह, मुझे खुद से ज्यादा तुझ पर भरोसा है, और यही भरोसा एक दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगा। अल्लाह हर किसी को वही देता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है, चाहे वह दर्द हो या आराम। दर्द इंसान को साफ करता है और आराम उसे संभालना सिखाता है। अगर आज तुम्हारी दुआ पूरी नहीं हुई, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सुनी नहीं गई। अल्लाह की सुनवाई और उसकी मंजूरी में फर्क होता है। वह वही देता है जो जब इंसान हर तरफ से थक जाता है, जब जिंदगी सवाल बन जाती है और जवाब कहीं नहीं मिलते, तब इंसान सबसे पहले खुद से हारता है। वह दूसरों से नहीं, हालात से नहीं, खुद से हारता है। और यही वह जगह होती है जहां अल्लाह इंसान को फिर से बनाना शुरू करता है। क्योंकि अल्लाह टूटी हुई चीजों को नहीं फेंकता, वह उन्हें नया रूप देता है। हर वो रात जो तुम्हारी आंखों से नींद चुरा ले गई, हर वो पल जहां दिल ने चुपचाप दर्द सहा, वह सब बेकार नहीं गया। अल्लाह के यहां एक भी आंसू जाया नहीं होता। इंसान सोचता है कि वह अकेला रो रहा है, लेकिन सच ये है कि उसी पल अल्लाह उसे सबसे करीब से देख रहा होता है। कभी तुमने सोचा है कि सबसे ज्यादा मजबूत लोग वही क्यों होते हैं जो सबसे ज्यादा टूटे होते हैं? क्योंकि जिसने टूटना देखा है वही जुड़ने की कीमत जानता है। जिसने अंधेरा झेला है वही रोशनी की कदर करता है। और जिसने अल्लाह को दर्द में पुकारा है वही उसे सुकून में नहीं भूलता। अक्सर इंसान पूछता है, मेरी दुआ कब कबूल होगी? लेकिन सही सवाल यह होना चाहिए, अल्लाह मुझे इस दुआ के लायक कब बना रहा है? क्योंकि हर दुआ से पहले अल्लाह इंसान को तैयार करता है। वह उसके सब्र को बढ़ाता है, उसके दिल को साफ करता है, उसकी नीयत को परखता है। और जब इंसान तैयार हो जाता है, तब दुआ अपने आप कबूल होकर जिंदगी में उतर जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, तुम्हें लगता है कि सब आगे निकल गए, लेकिन अल्लाह की नजर में कोई आगे या पीछे नहीं होता। वहां सिर्फ वक्त होता है, और हर इंसान का वक्त अलग होता है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से, लेकिन जिसको देर से मिलता है उसे अक्सर बेहतर मिलता है। जो लोग आज तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, हो सकता है कल वही लोग तुम्हारी मिसाल दिया करें। क्योंकि अल्लाह जब उठाता है तो ऐसा उठाता है कि गिराने वालों को भी झुकना पड़ता है। जिंदगी में कुछ रिश्ते टूटते हैं ताकि इंसान अल्लाह से जुड़ सके। कुछ रास्ते बंद होते हैं ताकि इंसान सही रास्ता ढूंढ सके। कुछ सपने बिखरते हैं ताकि इंसान खुद को पहचान सके। हर टूटन सजा नहीं होती, कई बार वही रहमत होती है। इंसान अक्सर कहता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन अल्लाह कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूं जहां हर कोई नहीं पहुंच पाता। हर किसी को गहरी आजमाइश नहीं मिलती, ये वही पाता है जिसमें कुछ बनने की काबिलियत होती है। अल्लाह कमजोर कंधों पर भारी बोझ नहीं रखता। जब तुम चुप रहते हो, जब तुम जवाब नहीं देते, जब तुम सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है। क्योंकि जो इंसान अल्लाह को अपना वकील बना लेता है, उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं होती। कभी कभी अल्लाह तुम्हें खाली कर देता है, दिल से, हाथ से, रास्तों से, ताकि जब वह भरे तो कुछ भी गिर ना जाए। खाली बर्तन में ही तो सबसे ज्यादा भरा जाता है।
तुम्हारी खामोश मेहनत, तुम्हारा छुपा हुआ दर्द, तुम्हारा बिना दिखावे का सब्र, सब अल्लाह के पास लिखा जा रहा है। और जब हिसाब खुलेगा तो तुम खुद हैरान रह जाओगे। जो चीज़ आज तुम्हें देर लग रही है, हो सकता है वही चीज़ तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचा रही हो। अल्लाह न भी कहता है तो रहमत में कहता है। वह तुम्हें वह नहीं देता जो तुम मांगते हो, वह तुम्हें वह देता है जिसकी तुम्हें ज़रूरत होती है। हर बार मुस्कुराना आसान नहीं होता, हर बार मजबूत दिखना भी ज़रूरी नहीं। अल्लाह को तुम्हारी बनावट नहीं, तुम्हारी सच्चाई चाहिए। टूट कर भी अगर तुम उसका नाम लेते हो तो वही सबसे खूबसूरत इबादत है। जिस दिन तुम्हें लगे कि अब और सहा नहीं जा रहा, उसी दिन समझ लेना कि मदद सबसे करीब है। क्योंकि इंसान जब अपनी हद पर पहुंचता है तभी अल्लाह का करम शुरू होता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आज दर्द है तो कल राहत भी होगी, अगर आज आंसू हैं तो कल मुस्कान भी होगी। अल्लाह कभी एक ही हाल में नहीं रखता। जो सब्र आज तुम कर रहे हो वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। जो दर्द आज तुम चुपचाप सह रहे हो वही तुम्हें दूसरों का सहारा बनने की ताकत देगा। अल्लाह का काम अचानक होता है लेकिन बेवजह नहीं। वह अचानक देता है लेकिन बिना वजह नहीं। उसके हर फैसले के पीछे हिकमत होती है, बस इंसान को वह वक्त पर समझ नहीं आती। तुम अकेले नहीं हो, तुम भूले नहीं हो, तुम्हारी दुआ सुनी जा चुकी है। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और भरोसा, थोड़ा और सजदा, क्योंकि जो आने वाला है वह सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा, वह तुम्हारी सोच, तुम्हारा सुकून, तुम्हारा वजूद सब बदल देगा। और उस दिन तुम कहोगे, या अल्लाह शुक्र है तूने देर की मगर सबसे बेहतर दिया। जब इंसान की जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी दिल खाली खाली लगता है, जब हंसी चेहरे पर होती है लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट रहा होता है, तब इंसान समझ नहीं पाता कि दर्द किस बात का है। वह दर्द किसी एक वजह से नहीं होता, वह दर्द जमा हुआ होता है, उम्मीदों का, टूटे भरोसों का, अधूरी दुआओं का। और ऐसे वक्त में इंसान सबसे ज्यादा जिस सवाल से जूझता है वह होता है, या अल्लाह क्या तू मुझे देख भी रहा है? और यही वह पल होता है जहां से इंसान और अल्लाह का रिश्ता सबसे गहरा होता है। क्योंकि अल्लाह को ऊंची आवाज नहीं चाहिए, उसे सजावट वाली दुआ नहीं चाहिए, उसे बस टूटा हुआ दिल चाहिए, सच्चे आंसू चाहिए और वह यकीन चाहिए जो अंधेरे में भी उसका नाम ले सके। अक्सर इंसान ये समझ बैठता है कि अगर अल्लाह उससे खुश होता तो जिंदगी आसान होती, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर अल्लाह किसी बंदे से खास मोहब्बत करता है तो उसकी राह आसान नहीं करता, वह उसे मजबूत बनाता है। वह उसे ऐसे हालात देता है जहां इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो टूट जाए या फिर अल्लाह को थाम ले। और जो अल्लाह को थाम लेता है वह कभी बिखरता नहीं। जिंदगी में कुछ दौर ऐसे आते हैं जहां हर दरवाजा बंद दिखता है। इंसान कोशिश करता है, दुआ करता है, सब्र करता है, फिर भी हालात नहीं बदलते। तब शैतान कान में फुसफुसाता है, देखो कुछ नहीं बदल रहा। लेकिन वही वक्त होता है जब अल्लाह पर्दे के पीछे सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। अल्लाह कभी अधूरी तैयारी के साथ नेमत नहीं देता। जो चीज तुम आज खोते हुए देख रहे हो सकता है वही चीज कल तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनती। अल्लाह वह देखता है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। वह कल भी जानता है, परसों भी, इसलिए उसका फैसला दर्द देता है मगर कभी गलत नहीं होता। इंसान अक्सर कहता है मैं थक गया हूं, लेकिन अल्लाह कहता है मैं जानता हूं। इंसान कहता है अब और नहीं, अल्लाह कहता है बस थोड़ा और। क्योंकि अल्लाह जानता है कि जीत से ठीक पहले इंसान सबसे ज्यादा थकता है। अंधेरे की सबसे गहरी रात के बाद ही सवेरा आता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच ये है कि जब इंसान सबसे कट जाता है तभी अल्लाह उसे अपने सबसे करीब बुलाता है। तन्हाई सज्जा नहीं होती, तन्हाई अक्सर अल्लाह की तरफ से एक मौका होती है, खुद को पहचानने का, अपने रब को पहचानने का। दुआ कभी खाली हाथ नहीं लौटती। अगर आज तुम्हें नहीं मिला तो या तो तुम्हें बचा लिया गया, या फिर तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लिखा गया है जो तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। अल्लाह छोटे दिलों की नहीं, बड़े सब्र वालों की सुनता है। कभी कभी अल्लाह इंसान को इतना तोड़ देता है कि उसका घमंड, उसकी जिद, उसका मैं सब टूट जाए। और जब मैं टूटता है तभी तू दिखाई देता है। यही वजह है कि सजदे में गिरा इंसान सबसे ऊंचा होता है। जो लोग तुम्हारे गिरने पर खुश होते हैं
उन्हें यह नहीं पता कि अल्लाह किसे उठाने वाला है। अल्लाह अक्सर उसी को ऊपर उठाता है जिसे दुनिया ने नीचे गिरा दिया हो, क्योंकि दुनिया शक्ल देखती है, अल्लाह दिल देखता है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी हार नहीं है, वह तुम्हारी तैयारी है। हर वह इंसान जो चुपचाप सब सहता है, एक दिन ऐसी आवाज पाता है जिसे दुनिया अनसुना नहीं कर पाती। सब्र कोई छोटा काम नहीं है। सब्र मतलब यह नहीं कि दर्द नहीं होता। सब्र मतलब है दर्द के बावजूद अल्लाह पर शक न करना। रो लेना कमजोरी नहीं है, सजदे में गिरकर रोना तो ताकत की निशानी है। जिस रात तुम्हें नींद नहीं आई, जिस रात तुमने बार बार अल्लाह को पुकारा, जिस रात तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचा, वही रात तुम्हारी कहानी का सबसे अहम मोड़ थी। क्योंकि अल्लाह अक्सर उसी जगह से रास्ता खोलता है जहां इंसान ने उम्मीद छोड़ दी हो। अल्लाह हर किसी को वही देता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है, चाहे वह दर्द हो या आराम। दर्द इंसान को साफ करता है और आराम उसे संभालना सिखाता है। अगर आज तुम्हारी दुआ पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सुनी नहीं गई। अल्लाह की सुनवाई और उसकी मंजूरी में फर्क होता है। वह वही देता है जो तुम्हें तुम्हारे मकसद तक पहुंचाए। कभी कभी अल्लाह किसी इंसान को तुमसे दूर कर देता है क्योंकि वह इंसान तुम्हें उससे दूर कर रहा होता है। हर दूरी नुकसान नहीं होती, कुछ दूरियां बचाव होती हैं। तुम्हारी किस्मत किसी और से कम नहीं है, बस अल्लाह तुम्हें अलग तरीके से तैयार कर रहा है। हीरे को भी चमकने से पहले बहुत रगड़ा जाता है। जिस दिन अल्लाह तुम्हें देगा उस दिन तुम्हें किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। तुम्हारा सुकून ही तुम्हारा जवाब होगा। याद रखो, अल्लाह की देरी उसकी नाइंसाफी नहीं, अल्लाह की खामोशी